प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये इंसान के दिमाग पर इस तरीके से हावी हो सकते हैं कि वो उससे कुछ भी करवा दे। क्या प्यार मोहब्बत इंसान के दिमाग पर इस कदर अपना असर कर सकते हैं कि वो अपने ही परिवार वालों को मौत के घाट उतारने में जरा सा भी संकोच ना करे? क्या प्यार मोहब्बत में ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान अपने ही पिता को और अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दे? जी हाँ, ऐसा ही एक केस साल 2024 में मध्य प्रदेश में हुआ था, जिस घटना ने मध्य प्रदेश समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जहां पर एक 16 साल की लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पिता और अपने 8 साल के मासूम भाई को मौत की नींद सुला दिया और फिर उसके बाद हम ही नहीं, उसने आगे बहुत कुछ किया। प्यार में ऐसा पागलपन देखने को बहुत कम मिलता है। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज। आज का ये वीडियो बहुत खौफनाक है। आज की घटना बहुत खौफनाक है, बहुत दर्दनाक है, जहां पर एक 16 साल की लड़की ने अपने ही पिता को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन कहानी। आज की कहानी की शुरुआत अभी हाल ही में हुई। आज की कहानी एमपी के जबलपुर से शुरू होती है, जहां पर राजकुमार विश्वकर्मा अपनी बेटी काव्या और बेटे तनिष्क के साथ रहा करते थे। राजकुमार विश्वकर्मा एक नौकरी करते थे, वो रेलवे में काम करते थे और बच्चों को भी पढ़ाते थे, बच्चों के साथ टाइम बिताते थे, वक्त बिताते थे, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत अभी हाल फिलहाल में साल 2023 में हो गया था। उन्होंने एक प्लान बनाया कि बच्चों को क्यों ना वैष्णो देवी ले जाया जाए। वो बच्चों को वैष्णो देवी ले जाते हैं। उस वक्त पर इनको पता चलता है कि इनकी बेटी एक मुकुल नाम के लड़के से बात करती है। ये वही कहानी थी जहां पर एक 16 साल की लड़की थी और मुकुल, जो तकरीबन 20 से 21 साल का था, उससे अट्रैक्ट हो गई थी, उससे बात कर रही थी। ये बात जब वो वैष्णो देवी ट्रिप पर गए तब उनको पता चली, क्योंकि उससे पहले राजकुमार विश्वकर्मा नौकरी किया करते थे और भाई अभी छोटा था, तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और राजकुमार विश्वकर्मा को कभी इन बातों का पता नहीं चला। लेकिन जिस वक्त पर वो वैष्णो देवी गए, उनके सामने इस बात की सच्चाई आई और उन्होंने जब मुकुल को देखा तो उनको लगा कि उनकी बेटी के लिए सही नहीं है। और ये सही था भी नहीं, क्योंकि मुकुल की और काव्या की फ्रेंडशिप भी कुछ ऐसे अंदाज में हुई थी जिससे साफ पता चलता था कि वो एक छपरी लड़का था। क्योंकि जब काव्या अपने स्कूल जाया करती थी उस वक्त पर मुकुल उसे आते जाते छेड़ता था, जिससे काव्या काफी इरिटेट होती थी और उसे कई बार डांटा भी। लेकिन ये इरिटेशन कब प्यार में बदल गया, ये शायद काव्या और मुकुल को भी पता नहीं चला। वो दोनों कब करीब आ गए इस बात का उनको अंदाजा भी नहीं हो पाया। लेकिन जब ये बात राजकुमार जी को पता चली तो उन्होंने इस बात में सख्ती बरती और उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को अपने भाई के यहाँ भेज दूंगा। लेकिन काव्या ने इस बात पे साफ साफ मना कर दिया, वो कहीं भी नहीं जाएगी, जबलपुर छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहती। हालांकि काव्या एक अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी और अपने छोटे भाई का अच्छे से ध्यान भी रखती थी, और खासकर जब से उसकी मां नहीं रही तब से उसने ज्यादा ध्यान अपने भाई का रखा। लेकिन प्यार मोहब्बत में इंसान पूरी तरीके से पागल हो जाता था और ये उम्र थी भी वही उम्र। 16 साल की उम्र में जब किसी को प्यार का बुखार चढ़ता है तो इतनी जल्दी उतरने का नाम नहीं लेता, और वही हुआ काव्या के साथ। एक दिन काव्या और मुकुल ने प्लान बनाया कि क्यों ना भाग चलें, और प्यार का भूत इस कदर सवार था कि दोनों भाग भी गए। वो भोपाल चले गए, जिसके बाद राजकुमार जी ने पुलिस में कंप्लेंट की कि उनकी बेटी को एक मुकुल नाम का लड़का भगा कर ले गया। जिसके बाद पुलिस ने अपना काम चालू किया, पुलिस ने सुनाग की और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया। भोपाल से वो दोनों पकड़े जाते हैं और उसके बाद काव्या अपने घर आ जाती है और एमपी पुलिस मुकुल के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और उसके ऊपर पॉस्को एक्ट भी लगाती है, क्योंकि अभी काव्या 16 साल की थी और वो उसे भगा कर ले गया था, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई। हालांकि कुछ दिनों बाद काव्या ने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया, जिसकी वजह से मुकुल को जमानत मिल गई। और इस मैटर के बाद राजकुमार जी ने अपनी बेटी को अपने भाई के यहाँ पिपलिया भेज दिया। वहां पर जाने के बाद बातें धीरे धीरे थम चुकी थी। राजकुमार जी को लग रहा था कि उनकी बेटी अब मुकुल को भूल चुकी है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को पता ही नहीं। कुछ दिन बीते और जब वो अपने घर जबलपुर आई और जैसे ही उसने गेट खोला तो उसने देखा कि उसके पिता किचन में लहूलुहान पड़े हैं।
और वो बहुत तेजी से चीखी और उसके बाद उसने अपनी माँ का फोन उठाया और वॉइस नोट अपनी सिस्टर को भेजा, जो उसकी कजिन सिस्टर थी, कि जबलपुर आ जा और पापा और तनिष्क को किसी ने मार दिया है। किसी ने नहीं, बल्कि उसने सीधे सीधे तौर पर यह संदेश दिया कि तनिष्क और पापा को मुकुल ने मार दिया। और इसके बाद ये जानकारी पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस आती है जो देखती है कि राजकुमार जी किचन में लहूलुहान पड़े हुए हैं, लेकिन तनिष्क का कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब पुलिस पूरे घर की शिनाख्त करती है, उस वक्त पर तनिष्क उन्हें फ्रिज से मिलता है, जहां पर उसे लहूलुहान करके एक रैपर में पैक करके फ्रिज में रख दिया गया था और काव्या भी गायब थी। इस बात से पुलिस बहुत चिंता में आ जाती है, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि जब काव्या ने खुद अपनी कजिन सिस्टर को यह बताया है कि मुकुल ने उसके पापा और उसके भाई को मार दिया है, तो हो ना हो कहीं काव्या भी संकट में हो, कहीं काव्या के साथ भी कुछ होने वाला तो नहीं था। लेकिन काव्या बहुत शार्प माइंडेड थी और उसने पुलिस को ही चक्कर खिला दिया, क्योंकि काव्या उसी दिन से गायब थी जिस दिन से उसके पिता का मर्डर हुआ था। उसके बाद पुलिस काव्या की शिनाख्त करती है और आखिरकार जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। इस मर्डर में किसी और का नहीं, बल्कि काव्या और मुकुल का दोनों का मिला जुला हाथ था। दरअसल जब से मुकुल को जेल हुई थी, काव्या को अपने पिता से नफरत हो गई थी और इस दौरान वो अपने चाचा के पास रह रही थी और उसने कई क्राइम सीरीज देखना शुरू कर दिया था, जिसने कई प्रकार के मर्डर के तरीके उसने देखे। और उसके बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाला तो कैमरे में नजर आया कि मुकुल हत्या से एक दिन पहले रात में वहां घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसके हाथ में काफी सामान था, जैसे कि कटर, गैस सिलेंडर और ऐसे बहुत से सामान थे जो उसके हाथ में थे। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि लेकिन जब पुलिस ने इस बात की जानकारी ली तो पता चला कि मुकुल विंडो से इंटर हुआ था और उसके बाद उसने इस हत्या को अंजाम दिया था। लेकिन अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह था कि जब काव्या घर के अंदर मौजूद थी तो मुकुल के लिए गेट भी खोल सकती थी और वो गेट से इंटर भी हो सकता था। लेकिन ये दोनों इतना शार्प माइंडेड थे कि इन्होंने पूरा दिमाग लगा रखा था कि अगर गेट से एंटर होंगे तो कहीं ना कहीं ये शक हो जाएगा कि किसी अंदर वाले ने गेट खोला है। इसलिए वो विंडो से एंटर होता है और उस वक्त पर राजकुमार जी किचन में काम कर रहे होते हैं और उसके बाद वो उनके ऊपर पीछे से प्रहार कर देता है मुकुल और उनकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इतने ज्यादा वो वार उसके शरीर में कर देता है। इतने में ही काव्या का छोटा भाई तनिष्क, जिसकी उम्र महज 8 साल थी, वो अंदर से आता है और जब पिता की ऐसी हालत देखता है तो चिल्लाने लगता है और उस मुकुल ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसे भी मौत की घाट उतार दिया और रैपर में पैक करके फ्रिज में रख दिया। जिसके बाद काव्या आती है और काव्या जब अपने पिता और भाई को देखती है तो अचानक बहुत तेजी से चीखती है। अब आप लोगों के अंदर एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब काव्या ने ही प्लान करके इन दोनों का मर्डर करवाया तो वो चीखी थी सिर्फ इसलिए कि ताकि लोगों को ये लगे, आसपास में अगर ये आवाज सुनाई दे तो उनको लगे कि काव्या ने भी ये सब अचानक देखा। उसके बाद पुलिस ने जब आगे के सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि अगले दिन पहले मुकुल सोसाइटी से बाहर निकला है और उसके बाद काव्या बाहर निकली और उसके बाद अगले स्टेशन पर उनको देखा गया जब वो दोनों हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे। जिस बेटी ने अपने ही पिता को मार दिया, जिस बेटी ने महज कुछ दिनों के प्यार के लिए अपने 16 साल के प्यार को भुला दिया, यानी कि उसके पिता को ही भुला दिया जिसने उसे पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया, उसकी ही उसने इतनी निर्मम हत्या कर दी। ऐसी लड़कियों को क्या सजा मिलना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।